नंदनपुर गांव में बिमलदा की मछली करी का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। उनके दो बेटे थे, मेहनती आकाश और घमंडी विक्रम। जब बिमलदा कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाते हैं, तब दोनों भाइयों की असली परीक्षा शुरू होती है। ईर्ष्या, साजिश और सच की इस कहानी में आखिर जीत किसकी होगी, मेहनत की या चालाकी की, यही इस कहानी में आगे देखने को मिलेगा। नंदनपुर की सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, लेकिन बाजार में एक ठेले से उठती मसालों की खुशबू पूरे माहौल को जगा रही थी। यह बिमलदा की मशहूर मछली करी की हांडी थी, जहां हर सुबह स्वाद, परंपरा और प्यार का जादू पकता था। आज की ग्रेवी का रंग देखो आकाश। जब तक सरसों और तेल का सही मेल न हो, तब तक वो बात नहीं आती। बाबा, ये रही गंगा की ताजी रूह। सबसे पहले मैंने ही उठाई है, चांदी की तरह चमक रही है। शाबाश। याद रखना, मसाला सिर्फ जीभ के लिए नहीं, दिल के लिए होता है। हल्दी और सरसों का मेल सही बैठ जाए तो पत्थर भी स्वाद से बोल उठेगा। तभी दूसरी तरफ से मुखर्जी बाबू ठेले की ओर बढ़ते हुए आते हैं। अरे बिमलदा, जल्दी एक प्लेट लगाओ। रात भर आपकी फिश करी के ही सपने देखे हैं, अब और सब्र नहीं होता। फिक्र मत कीजिए मुखर्जी बाबू, बस 2 मिनट। बाबा की हांडी कभी किसी को निराश नहीं करती। धैर्य रखो भाई, स्वाद सब्र का फल होता है। जल्दी का काम शैतान का और अच्छी मछली का काम बिमलदा का। और इसी तरह बिमलदा के ठेले पर सुबह की शुरुआत हंसी, खुशबू और स्वाद के साथ होती है। दोपहर का समय है और बिमलदा के घर में रोज की तरह हल्की फुल्की तकरार की शुरुआत हो चुकी है। विक्रम, शर्म कर। दोपहर के 12 बज रहे हैं। तेरा छोटा भाई मंडी होकर दुकान भी लगा आया और तू अब सोकर उठ रहा है। बाबा, आकाश मजदूर है, मेहनत करना उसका काम है। मैं कलाकार हूँ। जिस दिन मैंने करचुल उठाई, उस दिन पूरा बंगाल मेरे पीछे होगा। ये आकाश तो बस आपका चेला है। भैया, कलाकार बनने के लिए पहले बिस्तर छोड़ना पड़ता है। बिना पसीना बहाए स्वाद नहीं आता। तो मुझे सिखाएगा? मेरी फुर्ती देखिए। मैं तो मछली को बस नजर भर देख लूं तो वो पक जाए। बस एक मौका मिलने दे, फिर देख मेरा जलवा। बातें बनाना छोड़ और जाकर हाथ मुंह धो। कलाकार बनने के लिए अकल चाहिए, सिर्फ खाली पेट नहीं। विक्रम के शब्दों में आत्मविश्वास बहुत था, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। सपने तो बड़े थे, अब देखना ये था कि क्या वो सच में उन्हें पूरा करने की मेहनत भी करेगा। अगले दिन शाम को बिमलदा अपना झोला लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे। जाते जाते वे अपने दोनों बेटों को ठेले की जिम्मेदारी समझा रहे थे। सुनो दोनों, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब ये ठेला तुम दोनों को संभालना है। मिलकर काम करोगे तो बरकत होगी, वरना अपनी किस्मत खुद देख लेना। अरे बाबा, बेफिक्र होकर जाइए। अब मैं इस ठेले को नंदनपुर का 5 स्टार होटल बना दूंगा। असली उस्ताद का जलवा अब दिखेगा। बाबा, मैं पूरी मेहनत करूंगा कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी साख पर कोई आंच ना आए। देखते हैं, पर एक बात याद रखना, मछली का कांटा और नीयत की खोट दोनों बहुत बुरी तरह चुभते हैं। अपनी नीयत साफ रखना। इतना कहकर बिमलदा अपना झोला उठाते हैं और दोनों बेटों को जिम्मेदारी सौंपकर वहां से निकल पड़ते हैं। अगली सुबह गांव की चाय की टपरी पर हमेशा की तरह लोगों की भीड़ लगी थी। चाय के साथ साथ बातों में अब बिमलदा और उनके बेटों की चर्चा भी होने लगी थी। सुना है बिमलदा मौसी के घर गए हैं। अब तो असली हुनरमंद आकाश ही गद्दी संभालेगा। आखिर बिमलदा का सारा हाथ उसी ने तो सीखा है। कौन आकाश? वो बच्चा? आज से मेरा अलग ठेला लगेगा। देख लेना, कल से उसके पास कोई कुत्ता भी नहीं फटकेगा। असली उस्ताद मैं हूँ, वो नहीं। अरे भाई, आकाश का हाथ बिमलदा जैसा जादुई है। तू तो बस बातें बनाना जानता है। स्वाद बातों में नहीं, मसालों में होता है। अच्छा, तो सबको लगता है मैं बेकार हूँ। कल तक रुक जाओ, आकाश का नाम नंदनपुर के नक्शे से मिटा दूंगा। तभी विक्रम के मन में ईर्ष्या और गुस्से के विचार उमड़ने लगे। सब आकाश की आरती उतार रहे हैं, अब इसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये अपनी करचुल उठाना भूल जाएगा। गुस्से और जलन में भरा विक्रम वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में अब एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। उसी रात गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे विक्रम एक खतरनाक साजिश रचने के लिए शंभू से मिलने पहुंचा। शंभू, ध्यान से सुन, ये पेट साफ करने की दवा है। बस एक ढक्कन आकाश की हांडी में डाल देना, फिर उसका तमाशा देखना। लेकिन विक्रम बाबू, ये तो पाप है। बिमलदा की दुकान के साथ गद्दारी? नहीं, मुझसे नहीं होगा। पाप पुण्य छोड़, ये देख, एकदम कड़क माल। काम होते ही एक और बोतल मिलेगी,
अरे बाबू, आपने तो पहले बताया ही नहीं कि मामला इतना गहरा है। इस अमृत के लिए तो मैं अपनी परछाई को भी जहर दे दूं। बस समझो काम हो गया। शाबाश, कल दोपहर मौका मिलते ही काम तमाम कर देना। योजना तय हो चुकी थी। अंधेरी रात में दोनों अपनी साजिश पक्की करके वहां से अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। अगली दोपहर आकाश किसी काम से अपना ठेला छोड़कर पीछे चला जाता है। मौका देखते ही विक्रम तुरंत शंभू को इशारा करता है कि जाकर आकाश की हांडी में दवाई मिला दे। जा शंभू, आकाश पीछे बर्तन धोने गया है, यही मौका है, हांडी में दवा डाल दे। अभी गया बाबू, बस बोतल तैयार रखना। शंभू लड़खड़ाते हुए बढ़ता है। तभी एक भारी भरकम पहलवान उससे जोर से टकरा जाता है। शंभू लट्टू की तरह घूम जाता है। नशे और चक्कर के कारण उसे दिशा का अंदाजा नहीं रहता। उफ, ये जमीन क्यों घूम रही है। खैर, ये रहा ठेला और ये गई दवा। नशे में चूर शंभू आकाश के बजाय विक्रम की ही हांडी में पूरी शीशी पलट देता है। काम तमाम, अब तो पूरी बोतल मेरी पक्की है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शंभू की गलती से दवाई आकाश की नहीं बल्कि विक्रम की ही हांडी में गिर चुकी थी। अगले ही पल विक्रम अपने ठेले पर खड़ा होकर जोर जोर से ग्राहकों को बुलाने लगता है। आओ नंदनपुर वालों, असली वारिस के हाथ का स्वाद चखो। आकाश के यहाँ 100 रुपए, मेरे यहाँ वही फिश करी सिर्फ 40 रुपए में। सस्ते के चक्कर में लोग टूट पड़ते हैं और बड़े छाव से खाने लगते हैं। तभी अचानक, ओए माँ, अरे विक्रम ये क्या खिला दिया। पेट के अंदर तो जैसे राजधानी एक्सप्रेस दौड़ने लगी है। गुड़ गुड़ गुड़। भाई ये मछली है या डायनामाइट? मेरा तो पेट फटने वाला है। रास्ता छोड़ो भाई, कोई खेत किधर है बताओ। देखते ही देखते विक्रम के ठेले पर खाने वाले सभी लोग अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगते हैं। पूरे बाजार में भगदड़ मच जाती है। अरे भाई रुको, पैसे तो देते जाओ, ये सबको एक साथ दौड़ने का दौरा क्यों पड़ गया? तभी आकाश वहां पहुंचता है और विक्रम के ठेले पर मचा हुआ अजीब सा हंगामा देखने लगता है। भैया ये क्या तमाशा है? लोग आपकी दुकान से खाने के बाद ओलंपिक की रेस क्यों लगा रहे हैं? मुझे क्या पता, लगता है आज नंदनपुर की हवाई खराब है। उधर विक्रम समझ ही नहीं पाया कि उसकी अपनी ही चाल अब उसी पर भारी पड़ चुकी थी। उस रात विक्रम अपने कमरे में अकेला बैठा गुस्से और बदले के ख्यालों में डूबा हुआ था। उस नशेरी शंभू ने पक्का गलती की और मेरा ही खेल बिगाड़ दिया। पूरे बाजार में मेरी थू-थू हो गई। पर अब और नहीं, अब कोई पेट साफ करने वाली दवा नहीं, सीधे चूहे मारने वाली दवा डालूंगा। तभी अचानक विक्रम के मन के अंदर से एक आवाज उठती है। रुक जा विक्रम, अगर किसी की जान चली गई तो, और अगर तू पकड़ा गया तो? चुप कर, कोई नहीं पकड़ेगा। इस बार किसी शंभू पर भरोसा नहीं करूंगा, ये काम मैं खुद करूं। कल आकाश की दुकान पर हमेशा के लिए ताला लगवा कर ही दम लूंगा। अंधेरे कमरे में विक्रम की खतरनाक योजना बन चुकी थी और अगला दिन नंदनपुर के लिए एक नया खतरा लेकर आने वाला था। अगली सुबह बाजार में हमेशा की तरह चहल पहल थी और आकाश अपने ठेले पर काम में लगा हुआ था। मदनदा, मैं बस गाय को चारा देकर 10 मिनट में आता हूँ, जरा दुकान देखना। इतना कहकर आकाश वहां से चला जाता है। आकाश के जाते ही विक्रम दबे पांव ठेले के पास पहुंचता है। बहुत बन रहा था उस्ताद, अब आएगा असली मजा। तू तो गया आकाश। विक्रम पुड़िया हांडी में डाल देता है। तभी पास का दुकानदार मदन उसे देख लेता है। अरे विक्रम, ये तूने क्या डाला? ये तो गलत है। चुप रह मदन, ये हमारा घरेलू मामला है। अपनी दुकान बचानी है तो मुंह बंद रख, वरना अंजाम बुरा होगा। मदन डरकर चुप हो जाता है और विक्रम भीड़ में गायब हो जाता है। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हालात गंभीर होते देख बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई गई, जहां पूरा गांव इकट्ठा होकर सच जानने का इंतजार करने लगा। आकाश, बिमल दा के बेटे से हमें ये उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर का कहना है कि खाने में जहर जैसी कोई चीज थी। तूने गांव वालों की जान दांव पर क्यों लगाई? प्रधान जी, मैं निर्दोष हूँ। मैंने वही मसाले इस्तेमाल किए जो बाबा सिखा गए थे। मैं तो बस कुछ देर के लिए घर गया था। प्रधान जी, ये मेरा छोटा भाई है, पर इसके लालच ने आज हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। इसने चंद पैसों के लिए बासी मछली खिलाई। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। चुप हो जाओ, सबूत तेरे खिलाफ हैं आकाश। अगर तू बेगुनाह है तो साबित कर, वरना आज तेरी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। तभी अचानक भीड़ के बीच से शंभू लड़खड़ाते हुए वहां आ पहुंचता है। बधाई हो, बधाई हो।
पूरे गांव का पेट आज साफ हो गया। क्यों विक्रम बाबू, मेरा काम कैसा लगा? अब निकालो मेरी दूसरी बोतल। शंभू, ये क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ लोगों की जान पर बनी है और तुम्हें बोतल की सूझी है। अरे प्रधान जी, आप नहीं समझेंगे। ये विक्रम बाबू बड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने मुझसे कहा था, शंभू आकाश की हांडी में पेट साफ करने वाली दवा डाल दे। पर वो क्या है ना, नंदनपुर की धरती गोल है। चक्कर खाकर मैंने दवा आकाश की नहीं, खुद विक्रम बाबू की हांडी में डाल दी। क्यों बाबू, मजा आया ना अपनी ही दवा खाकर? हटो यहाँ से, ये नशेड़ी पागल हो गया है। इसकी बातों का कोई मोल नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? और वो जो रात को बरगद के नीचे तुमने मुझे शीशी दी थी, वो क्या था? शहद? तभी पड़ोसी दुकानदार मदन भी हिम्मत जुटाकर आगे आ जाता है। नहीं प्रधान जी, शंभू तो सिर्फ कल की बात कर रहा है, पर आज जो हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज सुबह जब आकाश घर गया था तब विक्रम ने उसकी हांडी में कुछ मिलाया था। मैंने टोका तो इसने मुझे जान से मारने की और दुकान उजाड़ने की धमकी दी। मैं डर गया था, पर अब और चुप नहीं रहूंगा। बिमल दा के साथ और इस मासूम आकाश के साथ गद्दारी मैं नहीं सह सकता। भैया, आपने ये सब किया सिर्फ एक दुकान के लिए? आपने लोगों की जान दांव पर लगा दी। विक्रम, आप क्या कहोगे? शंभू ने कल की पोल खोल दी और मदन ने आज की। तुम्हारी ईर्ष्या ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुमने अपने ही भाई की थाली में जहर परोस दिया। वो प्रधान जी, मैं बस इसे सबक सिखाना चाहता था। विक्रम, तूने बिमल दा के खून को कलंकित किया है। भाई की तरक्की से जलकर तूने लोगों की जान के साथ जुआ खेला। अगर मदन और शंभू आज सच न बोलते तो बेगुनाह आकाश आज जेल में होता। तेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं है, पर बिमल दा की साख को देखते हुए मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा। प्रधान जी, एक मौका दे दीजिए। चुप रह, पंचायत का फैसला सुन। आज से अगले 6 महीनों तक नंदनपुर में तेरा कोई ठेला नहीं लगेगा और जो पाप तूने किया है उसका प्रायश्चित तुझे करना होगा। तू अगले 6 महीने तक हर रोज आकाश के ठेले पर जाएगा और वहां आने वाले ग्राहकों के जूठे बर्तन मांजेगा और सफाई करेगा। तुझे समझ आना चाहिए कि एक उस्ताद बनने से पहले सेवा क्या होती है। आखिरकार विक्रम को अपने कर्मों की सजा मिल गई। सच की जीत हुई और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। विक्रम को